वेलकम टू नेक्स्ट करंट। आज है आपका 27 मार्च 2021 और 27 मार्च 2021 के जो भी आपके करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताते हुए चलेंगे। और अगर आपको इम्पोर्टेंट डे की वीडियो देखनी हो जिसमें एक ही वीडियो में आपको मंथली इम्पोर्टेंट डेज, पूरे महीने के इम्पोर्टेंट डेज बताए जाते हैं, तो उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया गया है, तो आप वहां से इम्पोर्टेंट डे की वीडियो भी देख सकते हैं। इसी के साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन मिलेगा, आप वहां से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही शेयर कीजिए, क्योंकि कुछ ही दिनों में हम यूपीएससी की वीडियो शुरू करेंगे, तो सभी को यूपीएससी मटेरियल मिल सके तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप आज की वीडियो की पीडीएफ फाइल भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कोरिया गणराज्य के राष्ट्रीय रक्षा मंत्री किस देश की यात्रा पर हैं? तो कोरिया गणराज्य के राष्ट्रीय रक्षा मंत्री भारत देश की यात्रा पर हैं। ऑप्शन ए भारत, हमारा देश इंडिया। अब जब कोरिया गणराज्य के रक्षा मंत्री हैं तो हमारे यहाँ के भारत के रक्षा मंत्री कौन है? हमारे यहाँ भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जिनके साथ कोरिया के जो रक्षा मंत्री हैं कौन? सू वोक। कोरिया के रक्षा मंत्री सू वोक ये नई दिल्ली में राजनाथ सिंह के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे और ये जो बैठक है वो 25 मार्च से होगी। और ये जो रक्षा मंत्री हैं कि 3 दिवस की यात्रा पर आए हैं। वे आपसी हित के अन्य क्षेत्र और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे के साथ भारत आरओके के रक्षा सहयोग पर चर्चा करेंगे। अब कोरिया है तो दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है आपकी? सियोल। वहाँ की मुद्रा क्या है? दक्षिण कोरियाई वोन। और वहाँ के राष्ट्रपति कौन है? मून जे इन। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में अनिल विज ने किस शहर में एक राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की? तो राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र स्थापित करने की घोषणा किसने की? अनिल विज ने। और कहाँ पर की? यह की आपकी अंबाला में। ऑप्शन बी अंबाला। अंबाला आपका हरियाणा में पड़ता है और अनिल विज जो है ये आपके हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री हैं। एनसीडीसी एक ही छत के नीचे टीबी सहित सभी बीमारियों के लिए परीक्षण करेगा। राज्य को 2025 तक टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ये जो निर्माण है वो 2 एकड़ से अधिक भूमि पर होगा और विभिन्न विषयों के जो विशेषज्ञ हैं वो यहाँ पर क्या होंगे? मौजूद होंगे। अब ये हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री हैं, हरियाणा के अंबाला में आपका ये नियंत्रण केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो हरियाणा के बारे में पढ़ते हैं। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य। हरियाणा में कुल जिलों की संख्या 22, लोकसभा सीटें 10 और राज्यसभा सीटें आपकी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में नॉर्वे में दुनिया की पहली जहाज सुरंग की लंबाई कितनी होगी? तो नॉर्वे में दुनिया की पहली जहाज सुरंग बनाई जाएगी जिसकी लंबाई होगी आपकी 1700 मीटर। ऑप्शन सी 1700 मीटर। यह जो सुरंग है नॉर्वे के स्टेड हेवर्ड प्रायद्वीप में पहाड़ के नीचे होगी और 1700 मीटर लंबी होगी, 37 मीटर ऊंची होगी, 37 मीटर, और 26.5 मीटर क्या होगी? ये चौड़ी होगी। और निर्माण जो होगा इसका 2022 से शुरू होगा और अनुमान है कि 2025 या 2026 तक यह सुरंग आपकी पूरी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन। हाल ही में देखो अपना राज्य अभियान कहाँ शुरू किया गया? तो एक ही अभियान है देखो अपना राज्य। यह अभियान कहाँ शुरू किया गया? यह हुआ अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन डी। अभी नरेंद्र मोदी ने एक अभियान शुरू किया था देखो अपना देश, उसी अभियान के अनुरूप है ये भी आपका देखो अपना राज्य। और यह जो अभियान है 22 मार्च को राज्य के लोगों को राज्य के पर्यटन स्थल की यात्रा को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया। जैसा कि मैंने बताया था यह जो अभियान था मोदी जी का जो अभियान था देखो अपना देश, उसके अनुरूप ही इस अभियान की अवधारणा रखी गई। अब अरुणाचल प्रदेश में शुरू हुआ तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा,
अरुणाचल प्रदेश के कुल जिलों की संख्या 25। अरुणाचल प्रदेश के कुल लोकसभा सीटें 2 और राज्यसभा सीटें आपकी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक को इंडियाज बेस्ट बैंक फॉर एसएमई चुना गया? तो इंडियाज बेस्ट बैंक फॉर एसएमई अभी हाल ही में किस बैंक को चुना गया? ये चुना गया एचडीएफसी बैंक को। ऑप्शन बी एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक को एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड में इंडिया बेस्ट बैंक फॉर एसएमई चुना गया और यह पिछले कुछ वर्षों में एमएसएमई व्यवसाय के परिवर्तन के लिए इस पुरस्कार के लिए पहचाना गया। और जो आपका एचडीएफसी बैंक है, इसका जो मुख्यालय है, हेड ऑफिस, वो आपका मुंबई में है और इसकी स्थापना हुई थी अगस्त 1994 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन वीवो आईपीएल 2021 के लिए आधिकारिक भागीदार होगा? तो वीवो आईपीएल 2021 के लिए आधिकारिक भागीदार कौन होगा? आपका टाटा मोटर्स। ऑप्शन सी टाटा मोटर्स। यह बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के साथ लगातार 14 साल की साझेदारी है। यह टूर्नामेंट 9 अप्रैल को चेन्नई में शुरू होगा और इसका जो फाइनल होगा वो आपका गुजरात में खेला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में IEPFA मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? तो IEPFA मोबाइल ऐप लॉन्च किया आपका निर्मला सीतारमन ने। ऑप्शन डी निर्मला सीतारमन ने लॉन्च किया IEPFA। अब IEPFA क्या है? ये IEPFA की फुल फॉर्म होती है आपकी इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं निवेशक शिक्षा और सुरक्षा कोष प्राधिकरण। इस मोबाइल ऐप का उद्देश्य क्या है? वित्तीय साक्षरता, निवेशकों में जागरूकता, शिक्षा और सुरक्षा का प्रसार के लक्ष्य को प्राप्त करना, ये इस ऐप का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कुर्नूल हवाई अड्डे का उद्घाटन किसने किया? तो कुर्नूल हवाई अड्डे का उद्घाटन किया वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने। ऑप्शन बी वाईएस जगनमोहन रेड्डी, जो कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने ओरवाकल स्थित कुर्नूल हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए इस हवाई अड्डे का नाम स्वतंत्रता सेनानी उयालवाड़ा नरसिम्हा रेड्डी के नाम पर रखा गया। विशाखापट्टनम, तिरुपति, विजयवाड़ा, राजमुंड्री और कडप्पा के बाद यह राज्य का 6ठा नागरिक हवाई अड्डा होगा। अब आंध्र प्रदेश में इसका उद्घाटन हुआ। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन। आंध्र प्रदेश की कुल जिलों की संख्या 13, लोकसभा सीटें 24 और राज्यसभा सीटें 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा आशा भोसले को। ऑप्शन बी आशा भोसले। ये महान गायिका आशा भोसले, इनको 2020 के प्रतिष्ठित महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इन्हें 1981 और 1986 में 2 राष्ट्रीय पुरस्कार के साथ सन 2000 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार जो है यह 1996 से शुरू किया गया। जो इसके दिवंगत लेखक हैं पुरुषोत्तम लक्ष्मण देश पांडे, इनको इस पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता थे जिनको ये महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन, अब ये महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार आपका महाराष्ट्र का है, तो महाराष्ट्र के बारे में पढ़ लेते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र की कुल जिलों की संख्या 36, लोकसभा सीटें 48, राज्यसभा सीटें आपकी 19। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने यूनेस्को की महानिदेशक के साथ बैठक की? तो यूनेस्को की जो महानिदेशक हैं इनके साथ बैठक किसने की? यह बैठक की रमेश पोखरियाल निशंक ने। ऑप्शन डी रमेश पोखरियाल निशंक। और यह बैठक 25 मार्च को हुई, नई दिल्ली में हुई। और जो यूनेस्को की महानिदेशक है आंद्रा एंजोले, इनके साथ ये बैठक रमेश पोखरियाल निशंक ने की। इन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति और विशेष रूप से शिक्षा क्षेत्र में कोविड महामारी पर भारत की प्रतिक्रिया सहित पारस्परिक मुद्दे के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की। पारस्परिक महत्व के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य, भावात्मक देखभाल के लिए छात्र, शिक्षक और उनके परिवार को
ऑनलाइन मनोसामाजिक समर्थन प्रदान करने के लिए सरकार की जो पहल है मनोदर्पण, इसके बारे में भी बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने यह जानकारी दी कि 2020 में 68,33,000 से अधिक लाभार्थियों को मातृत्व लाभ प्रदान किया गया? तो यह जानकारी किसने दी कि सन 2020 में 68,33,000 से भी अधिक लाभार्थियों को मातृत्व लाभ प्रदान किया गया? यह जानकारी दी स्मृति ईरानी ने। ऑप्शन ए स्मृति ईरानी। PMMVY जो कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जो आपकी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है, इस योजना के तहत यह लाभ दिया गया। इस योजना के तहत सरकार गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के बीच स्वास्थ्य की जागरूकता को बेहतर बनाने के लिए नकद प्रोत्साहन प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर कोरिया ने जापान के सागर में कितनी बैलिस्टिक मिसाइलें दागी? तो उत्तर कोरिया ने जापान के सागर में आपकी 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। तो इसका ऑप्शन सी सही होता है 2। ये जो मिसाइल थी 25 मार्च को दागी गई। हालांकि जापान ने कहा कि उसके जो क्षेत्रीय जल के भीतर कोई मलबा नहीं गिरा। इस बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों ने पहले ही उत्तर कोरिया पर बैलिस्टिक मिसाइल होती है एक खतरनाक हथियार के परीक्षण पर प्रतिबंध लगा दिया। उत्तर कोरिया ने पहले भी 2 गैर बैलिस्टिक मिसाइल को पीत सागर में दागा था। अब उत्तर कोरिया ने दागा। उत्तर कोरिया की राजधानी पियोंगयांग। उत्तर कोरिया की जो मुद्रा है उत्तर कोरियाई वोन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में शरद पगारे को किसके लिए प्रतिष्ठित व्यास सम्मान 2020 से सम्मानित किया जाएगा? तो शरद पगारे को किसके लिए 2020 से सम्मानित किया जाएगा? पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी। ऑप्शन डी। यह एक उपन्यास है। 1991 में व्यास सम्मान को शुरू किया गया था। के बिरला फाउंडेशन द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। इसमें एक प्रशस्ति पत्र पट्टिका के साथ 4 लाख रुपए का पुरस्कार होता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस IIT के 4 स्नातक छात्रों की एक टीम कोर्नेट ग्लोबल एकेडमिक चैलेंज 6.0 में विजेता बनी? तो किस IIT के 4 स्नातक छात्र थे? वो थे आपके IIT खड़गपुर के। ऑप्शन सी IIT खड़गपुर। कोर्नेट ग्लोबल एक गैर लाभकारी संघ है जिसका मुख्यालय अटलांटा जॉर्जिया जो कि अमेरिका में है। 2015 में इसकी स्थापना के बाद से पहली बार एक भारतीय टीम कोर्नेट ग्लोबल एकेडमिक चैलेंज में विजेता बनी है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में टोक्यो 2020 ओलंपिक मशाल रिले जापान के किस शहर में शुरू हुई? तो टोक्यो 2020 ओलंपिक मशाल रिले आपके जापान के फुकुशिमा शहर में शुरू हुई। ऑप्शन सी फुकुशिमा। 25 मार्च को जापान के फुकुशिमा में यह मशाल रिले शुरू हुई और यह अगले 121 दिनों में जापान के सभी 47 जिलों से होकर गुजरेगी। मशाल 23 जुलाई को ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह के लिए टोक्यो पहुंचेगी, क्योंकि इस वर्ष के जो ओलंपिक होंगे वो आपके टोक्यो में होंगे, मीन जापान के टोक्यो में। ओलंपिक मशाल रिले की शुरुआत में जापानी फुटबॉलर वाशिमिजू अजुसा मशाल के पहले प्राप्त करता थे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी ICC मेंस T20 इंटरनेशनल में विराट कोहली की क्या रैंक है? तो T20 इंटरनेशनल में विराट कोहली की रैंक है आपकी 4। ऑप्शन ए। चौथे नंबर पर है आपके विराट कोहली। विराट कोहली पहले 5वें नंबर पर थे, अब ये एक स्थान ऊपर उठकर चौथे नंबर पर आ गए हैं और वर्तमान में KL राहुल से आगे देश में सर्वोच्च स्थान पर हैं। रोहित 3 स्थान ऊपर उठकर 14वें स्थान पर आ गए हैं और श्रेयस अय्यर 5 स्थान ऊपर उठकर करियर की सर्वश्रेष्ठ 26वीं रैंक पर पहुंच गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में आयुष्मान भारत का 10 करोड़वां कार्ड जारी किया गया? तो आयुष्मान भारत का 10 करोड़वां जो कार्ड है वो आपका बिहार में जारी किया गया। ऑप्शन डी बिहार। योजना के तहत जो आपकी आयुष्मान भारत योजना है, इस योजना के तहत कोई भी कार्ड धारक परिवार प्रति वर्ष
5 लाख रुपए तक का मुफ्त चिकित्सा लाभ उठा सकता है। अब बिहार में हुआ तो बिहार की राजधानी पटना, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार के राज्यपाल फागू चौहान। बिहार में कुल जिलों की संख्या 38, लोकसभा सीटें 40 और राज्यसभा सीटें आपकी 16। अगला क्वेश्चन, हाल ही में टाटा मेमोरियल सेंटर को कितने MHD फ्लैट दिए जाएंगे? तो टाटा मेमोरियल सेंटर को अभी हाल ही में 100 MHADA फ्लैट दिए जाएंगे। MHADA क्या है? MHADA है आपका महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। कैंसर अस्पताल में इलाज के समय जो मरीजों के परिवार के सदस्य होते हैं उनके रहने के लिए टाटा मेमोरियल सेंटर को कुल 100 फ्लैट दिए जाएंगे। प्रत्येक फ्लैट का जो क्षेत्र है वो 300 वर्ग फुट होगा। TMC और MHADA के बीच फ्लैटों के हस्तांतरण को औपचारिक रूप देने के लिए जल्द ही समझौता होगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में KC चक्रवर्ती का निधन हो गया और वे किस वर्ष RBI के उपराज्यपाल थे? तो जो KC चक्रवर्ती थे ये 2009 में RBI के उपराज्यपाल थे जिनका अब निधन हो गया। ऑप्शन बी। बैंक ऑफ बड़ौदा, भारतीय बैंक और पंजाब नेशनल बैंक में अपने कार्यकाल के बाद चक्रवर्ती 2009 में DG के रूप में, डिप्टी गवर्नर के रूप में RBI में शामिल हुए थे और अपना कार्यकाल समाप्त होने से 3 महीने पहले सन 2014 में इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। व्यावसायिक बैंकिंग में प्रवेश करने से पहले चक्रवर्ती बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने इलेक्ट्रिक वाहन को बनाने की योजना बनाई है? तो इलेक्ट्रिक वाहन को बनाने की योजना अभी हाल ही में श्यामोई कॉर्प ने बनाई है। ऑप्शन डी, श्यामोई कॉर्प। ग्रेट वॉल मोटर कंपनी लिमिटेड के कारखाने का उपयोग करके इलेक्ट्रिक वाहन बनाने की योजना है। श्यामोई इलेक्ट्रिक वाहन को बड़े पैमाने पर बाजार में लाने का लक्ष्य रखेगा। अब ये जो आपकी चीनी कंपनी है तो चीन की राजधानी बीजिंग, चीन की मुद्रा चीनी युआन, राष्ट्रपति शी जिनपिंग और चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस। तो ये थे आपके आज के कुछ करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आए हों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। आप हमारे साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। सभी पर आपको सिर्फ सर्च करना है नेक्स्ट करंट 11। इसी के साथ हम UPSC वीडियो शुरू करने जा रहे हैं, तो UPSC वीडियो देखने के लिए अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।